तो लास्ट क्लास हमने बात की थी सॉल्ट्स की और हमने सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है, एंड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, आपका न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स को हमने अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? आपका salts produced because of reaction between strong acids and strong base are neutral in nature। यानी आपको पता है सॉल्ट्स, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म होता है जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, लेकिन एसिड और बेस जो रिएक्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन कि एसिड स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, या एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, वो जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने 3 आपके कैटेगरी में सॉल्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो जो न्यूट्रल वाला है उसमें जो है एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो आपका जो उसमें जो फॉर्म होता है उस सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7, ठीक है। तो ये तो बात हुई न्यूट्रल सॉल्ट्स की। न्यूट्रल सॉल्ट्स के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। एग्जाम्पल हम लें तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स के, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इसी में हम रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। ये सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड आपका फॉर्म कब होता है? जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं। ये दोनों आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो ये तो आपका क्या फॉर्म करेगा? वाटर, ठीक है, H2O निकल जाएगा और NaCl से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? न्यूट्रल इन नेचर है, ठीक है। इसी में मैं सेकेंड एग्जांपल की बात करूं तो क्या है? सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4। इट इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगेन ये भी कैसा है? आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है? आपका पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड अगेन क्या है? आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, जो कि कब फॉर्म होता है? जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पोटेशियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। तो ये था न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब हम बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक के बारे में। सो एसिडिक सॉल्ट्स की बात करें तो एसिडिक सॉल्ट्स में, अब इसका नाम है एसिडिक। आपको पता है सॉल्ट्स फॉर्म किससे होता है? एसिड एंड बेस से। लेकिन अगर उसका नेचर सॉल्ट का जो बन रहा है वो नेचर एसिडिक है, यानी किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? यानी कौन पावरफुल होगा, यानी कौन स्ट्रांग होगा? एसिड या बेस? ऑब्वियस सी बात है एसिड ही होगा, क्योंकि सॉल्ट का नाम क्या है? एसिडिक। तो ये कब फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है देन बेस। अगेन अब ये एसिडिक है तो इसकी पीएच वैल्यू की बात करें एसिडिक सॉल्ट की तो क्या होगी? लेस देन 7, लोअर देन 7। एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल हैं आपके एसिडिक सॉल्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, ठीक है। तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, तो आपको क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। सेम हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट जो कि आपका फॉर्म हो रहा है बिटवीन रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि एक वीक बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिएक्ट कर रहे हैं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? अमोनियम सल्फेट विच इज अ एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक
बेसिक सॉल्ट्स नाम से ही पता चल रहा है बेसिक है, दैट मीन्स इसमें जो रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस में, तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस होगा और वीक जो होगा वो एसिड होगा। तो बेसिक सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है आपका, फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको हमने कहा हुआ है बेसिक सॉल्ट्स। एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एक्सेट्रा। तो सोडियम कार्बोनेट की बात कर लें, ये कब आपका फॉर्म होगा, जब रिएक्शन होगी बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। ये आपका कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट कर रहे हैं, आपको मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट विच इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और आपका वाटर, ये सॉल्ट है लेकिन कौन सा है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक। अब बेसिक है तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसी में हम बात करते हैं सोडियम एसीटेट की। सोडियम एसीटेट अगेन आपका ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है जो कि फॉर्म होता है बिटवीन रिएक्शन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्शन हुई, सोडियम एसीटेट बना जो कि कैसा है, बेसिक इन नेचर, pH वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है। क्या कारण है कि वो आपका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स आपका फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, the base is unable to fully neutralize the acid. Due to this, an acidic salt is formed. जब strong acid और weak base react करते हैं तो weak base उस acid को completely neutralize नहीं कर पाता, तो जो उसका acidic behavior है वो salt में रह जाता है, इसलिए उस salts को हम कैसा बोलते हैं, acidic salts। सेम आपका when a strong base react करता है weak acid से, तो weak acid बेस को फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो उस सॉल्ट में कौन सा नेचर रह जाता है, बेसिक नेचर रह जाता है उसका, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट। और जब आपका दोनों स्ट्रांग हो, एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हो और एक दूसरे को फुली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उस केस में जो आपका बनता है सॉल्ट उसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। जहाँ pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट्स की बात करें, अगर इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल सॉल्ट, लेस देन 7 एसिडिक सॉल्ट एंड ग्रेटर देन 7 बेसिक सॉल्ट। आज हम अब डिस्कस करेंगे इसके बाद सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो कि आपका जो सॉल्ट्स हैं, जो भी हमने कंपाउंड यूज़ किया उससे जो आपके कुछ कंपाउंड्स जो हैं, जैसे आपका कास्टिक सोडा हो गया, आपका वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल कंपाउंड में, सबसे पहला है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो कि घरों में हम जनरली यूज़ करते हैं, जो कि होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो इस सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे जो आपके कुछ केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज कॉमन और टेबल सॉल्ट, इसका दूसरा नाम टेबल सॉल्ट भी है, ठीक है। आपको पता है रिएक्शन में फॉर्म कब होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो आपको सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेचर कैसा है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट है तो pH वैल्यू कितनी होगी इसकी, 7 या नियर बाय 7। सोडियम क्लोराइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो सोडियम क्लोराइड का जो है इन सब के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जिसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। तो NaOH फॉर्म कैसे होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीन, ठीक है। जब आपका, ठीक है, तो अब उसमें हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्रीन कहते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी फॉर्म होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है, ये कैसा एल्कलाइन है, यानी बेसिक नेचर है इसका, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन की बात करें तो ये आपका 2NaCl सोडियम आपका क्लोराइड है, उसमें आपने वाटर की प्रेजेंस में आपने जब रिएक्शन की होती है, जो आपने अभी रिएक्शन ऊपर डिस्कस की थी, तो आपको क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड वाटर, गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्योंकि हम रिएक्शन जब कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन, तो उसमें कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड और एनोड की बात करें, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है आपका नेगेटिव होता है। तो जो क्लोरीन है वो कहाँ पर आपका होती है, कहाँ पर कलेक्ट होती है, आपको एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होती है वो कैथोड पे होती है, और जो NaOH सोल्यूशन वो फॉर्म होता है नियर द कैथोड, वो कैथोड के नियर आपको फॉर्म होता है, ठीक है। अब NaOH की बात करें, क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कास्टिक सोडा। एंड इसमें जो 3 प्रोडक्ट्स आपके बने हैं, ठीक है, इस कौन सी रिएक्शन में, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में, वो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट में रिएक्शन हुई, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस हुआ, और आपको क्या मिला, H2O मिला, Cl2 मिला, यानी क्लोरीन, और NaOH मिला। जहाँ हाइड्रोजन गैस जो कि यूज होती है किसके लिए, फ्यूल की तरह यूज होती है, ठीक है, और आपका और भी फर्टिलाइजर में भी यूज़ होती है, ठीक है। और क्लोरीन गैस है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोरीन आपका जो वाटर ट्रीटमेंट, यानी आपने देखा ना जो प्लांट वगैरह होते हैं जहाँ फिल्टर करते हैं वहाँ क्लोरीन को भी यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी की मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेड यानी जो डिसइंफेक्शन के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी होता है क्लोरीन का यूज़। और NaOH की बात करें, NaOH का यूज़ होता है आपका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर, सोप्स, ठीक है, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच एक्सेट्रा, इन सब में आपका NaOH का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसी में देखें, अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन को मिक्स कर दें, यानी रिएक्शन कराएं, यानी 2H2 + Cl2 अगर रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, 2HCl। तो इससे जो बन रहा है अगेन वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। HCl की बात करें तो यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्लीनिंग स्टील, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें क्लोरीन और NaOH से रिएक्शन करें तो अगेन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ब्लीच, जो कि यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग के लिए, ठीक है, ब्लीचिंग फाइबर्स के लिए। तो ये सब है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि फॉर्म होते हैं, कहाँ से, कौन सी रिएक्शन में फॉर्म होती हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था NaCl की फॉर्मेशन रिएक्शन, और उसमें जो प्रोडक्ट्स मिले थे उनकी प्रॉपर्टीज़। अब इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, अभी आपने देखा था कि जो क्लोरीन और NaOH जो रिएक्ट हो रहे थे और आपको क्या बना रहे थे, वहाँ पर आपको ब्लीच बना रहे थे। तो अगेन जो है सोडियम क्लोराइड से जो अगेन आपका एक और जो कंपाउंड मिलता है, केमिकल कंपाउंड, वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसका केमिकल आपका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ठीक है। Ca यहाँ पर कैल्शियम है, ये ऑक्साइड है, और ये आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। कैसा होता है, इट इज सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर, ठीक है, येलोइश वाइट होता है इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में जो यूज़ की जाती है क्लोरीन गैस की जाती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई, ठीक है, स्लेक लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ओल्ड वाइज। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन इस पे रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आपका ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बना रहा है, ठीक है।
अगेन इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। ब्लीचिंग पाउडर का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। आपने देखा हो ना, कुछ लोग ब्लीच करते हैं तो क्या करता है, वो स्किन के जो हेयर होते हैं जो आपका ब्लैक होते हैं वो उसको कलर चेंज करके, ठीक है, स्किन के जो फेस का कलर होता है उसमें हम उस कलर में चेंज कर देता है, ताकि आपको वो जो हेयर हैं फेस पे वो ना देखें, इसलिए हम ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है। और भी कलर चेंजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ब्लीच करने के लिए क्या यूज़ आपका है, तो ब्लीच क्या करता है, रिमूवल ऑफ कलर, ठीक है। ब्लीच पाउडर इज ऑफन यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट, ठीक है। यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ की बात करें तो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइंफेक्टेड, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, ठीक है, मॉस रिमूवर, वीड किलर, ठीक है, एक्सेट्रा। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड प्लम्प इन पेपर, ठीक है, इंडस्ट्री, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये आपका यूज हो गए ब्लीचिंग पाउडर के।